हेलो हेलो आप सभी को नए प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसको बीएसवी बोलते हैं, तो यहाँ पे से एक विज्ञप्ति निकली हुई है। विज्ञप्ति को जिसके एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन बोलते हैं, तो इस प्रकार से निकला है। कैची करिए तो 2026-28 में यहाँ पे नामांकन है आपका डीएलएड यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है जिसको बोलते हैं। इसको मतलब डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बिहार में डीएलएड एडमिशन के लिए, तो वहाँ से आपका फॉर्म भरना ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिसमें लिखा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसको डीएलएड बोला जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका जो फॉर्म आज 11 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका। तो इस प्रकार से आपका 5 पेज का जो देखिएगा आपका विज्ञप्ति है, एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें जो है आप वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिएगा, ताकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दूंगा। और बताने के बाद जो आपका फॉर्म जो भर पाइएगा तो उसमें कुछ भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। नहीं तो ऐसा होता है कि जो वीडियो आप पूरा देखते नहीं उसके बाद फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपका कॉलेज नहीं मिल पाता। तो ऐसा गलती नहीं करना है, आप वीडियो पूरा देखना है। यहाँ देखिए आपका ऑनलाइन माध्यम से आपका फॉर्म भराने वाला है। यहाँ पे 11 दिसंबर से लेकर के यहाँ पे 24 दिसंबर समय कम है, इसी के अंदर में आपको फॉर्म भरना है। और आपका जो एडमिशन होने वाला है मेधा सूची के आधार पर, यानी मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपको होने वाला है। इसका मतलब जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपका जो नंबर रहेगा उसी के आधार पर आपको जो कॉलेज जो अलॉट होगा उसी के आधार पर आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आप डीएलएड जो देखते हैं आपका 2 साल का आपका प्रोग्राम होता है। 2 साल आपको पढ़िएगा कॉलेज में एडमिशन होने के बाद। यहाँ पे देखिएगा जब एडमिशन हो जाएगा तो यहाँ पे जो देखिएगा आपको जिसमें आप डीएलएड करने के बाद आपको 1 से लेकर 8 तक ले शिक्षक या अध्यापक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो डीएलएड आपका एक क्या चाहिए, तो एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है जो कि टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड करना होता है या फिर बीएड करना पड़ता है। तो डीएलएड जो होता है आपका इंटर पे होता है, तो इसका भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे जो है, तो यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन जो कॉलेज में आपको 80% आपका अटेंडेंस लगाना होगा, वहाँ पे क्लास करना होगा। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप होता है, तो इंटर्नशिप में आपका भी 90% अटेंडेंस देना होता है। तो मैं बता दूं अपना जो चैनल है इसके बारे में, जो इस चैनल पे जो देखिएगा ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आता है तो मैं उसको कवर करता हूं सबसे पहले। और इस प्रकार के और जो भी आपका जिसमें इसके बाद जो डीएलएड के से रिगार्डिंग जो भी आपका एग्जाम है, एडमिट कार्ड कब आएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेरी होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों या फिर ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो मैं वहाँ भी आपको हेल्प करूँगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन आपकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल के आपको रजिस्ट्रेशन करके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु योग्यता मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए डीएलएड करने के लिए। तो डीएलएड करने के लिए आपके पास इन मिनिमम इंटर चाहिए, इंटर के बाद डीएलएड होता है और उसका 50% मार्क्स के साथ चाहिए। यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो 5% छूट मिल जाएगा, तो आपका 45% ही आपको नंबर चाहिए इंटर में आपको डीएलएड करने के लिए। उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे जो है, या फिर वैसे अभ्यर्थी जो 50% अंक के साथ जो मौलवी का परीक्षा होता है उर्दू में यदि पास कर जाएँ तो आप भी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। और एक बार सबसे इस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग इस बार जो इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी अपियरिंग में है तो उनको मौका मिल रहा है। अपियरिंग के इसमें साफ साफ मौका दिया जा रहा है। तो इसका मतलब जो 2026 में यहाँ पे देखिए 10+2 के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर उसके समकक्ष, तो आप डीएलएड में आपको रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे, इसका फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद इंट्रांस भी एग्जाम देंगे, इंट्रांस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और फिर इंटर जो आपका 50% या फिर कैटेगरी में तो 45% नंबर आप पा लेते हैं, नंबर आ जाता है तो आप का एडमिशन हो जाएगा, आप डीएलएड कर पाइएगा। और इस प्रकार से आपका एक भी साल आपका बर्बाद भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको जो मौका मिला है इसको मौका को जाने नहीं दीजिएगा। जो लोग अपियरिंग में जरूर फॉर्म भरिए। उसके बाद यहाँ पे बात आ जाता है एज लिमिट का। तो एज लिमिट में यहाँ पे बताया गया न्यूनतम आपका 17 वर्ष है और अधिकतम का कुछ बात नहीं किया गया। और यहाँ पे देखिए प्रवेश प्रक्रिया यानी एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला, तो आपका यहाँ पे देख पाइएगा चॉइस बेस यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका होगा। मतलब एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो परफॉर्मेंस कर पाइएगा, कट ऑफ क्लियर कर पाइएगा तो आपका एडमिशन जरूर होगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कहा गया है, जिसमें कोई 2 प्रकार के रिजर्वेशन होता है, एक जो होता है वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पे तो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन की बात कहा गया है। यहाँ पे SC ST और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें भी नीचे देख लीजिए इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका देख लीजिए प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका 120 नंबर का होने वाला है। आपका टाइम इसमें मिल जाएगा 150 मिनट, यानी 2 घंटा 30 मिनट तक आपको एग्जाम हो जाएगा, उसके टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए।
उसके बाद आपका सब्जेक्ट कितना रहने वाला, तो सब्जेक्ट यहाँ पे 6 गो एग्जाम होगा। उसके बाद 120 गो आपका क्वेश्चन होगा और 120 नंबर का आपका एग्जाम भी होगा। तो यहाँ पे 6 गो सब्जेक्ट कौन कौन सा है तो देख लेते हैं। यहाँ पे सामान्य हिंदी या फिर उर्दू है, फिर गणित है आपका 25 नंबर का 2 गो हो जाएगा, 25 दूना 50 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा साइंस है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, इसको सोशल साइंस या सोशल स्टडी बोलते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक उसके बाद सामान्य अंग्रेजी, इसको जनरल इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर का 3 गो सेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 3 60 50 आपका 110 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 10 नंबर का टोटल आ जाएगा। 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिए। और बताता है आपके न्यूनतम मार्क आप कितना मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाइए ताकि आप क्वालिफाई हो जाएगा। तब का यहाँ पे जनरल आपका अनारक्षित यूआर के लिए आपको 35% नंबर चाहिए 120 में, और उसके बाद यहाँ पे 30% नंबर चाहिए आपका रिजर्व कैटेगरी में। तब का इस प्रकार से नंबर लाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे, ईबीसी और ओबीसी के लिए यहाँ पे 960 रुपये लगने वाला है, और फिर एससी और एसटी के लिए 760 रुपया लगने वाला आपका एग्जाम शुल्क। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट है bsbdll.com आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप फॉर्म भर पाइएगा आपका, इसको मैंने डेट बता दिया है। तो आगे भी आप वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक ले, मैं वहाँ पे आपको चल के और रजिस्ट्रेशन करके मैं बताऊँगा, ताकि आप खुद से मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अपना फॉर्म खुद ही भर पाइएगा, आपको साइबर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है। तो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ नॉर्मलाइजेशन होगा। और देखिए नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि आपका एक से अधिक सीटिंग में आप या फिर एक से अधिक डेट में आपका एग्जाम होता है, अधिक स्टूडेंट होने के वजह से। तो इसमें नंबर जो होता है घटता बढ़ता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन का जो स्तर जो होता है अलग नहीं था, उसके कठिनाई के अकॉर्डिंग होता है यानी। तो उस प्रकार से देख पाइएगा। उसके बाद ऑनलाइन यहाँ पे करने का यहाँ पे जो प्रोसेस जो देख पाइएगा, तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन जो कर पाइएगा आपका फॉर्म जो भर पाइएगा, तो यहाँ पे 3 स्टेप में कर पाइएगा। तो पहला जो स्टेप होगा पंजीकरण का, जिसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म भरिएगा यहाँ पे जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तीसरी का स्टेप में आपका पेमेंट कर लीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको जो अप्लीकेशन फाइनल जो होगा उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा। और जो आपका जो फ़ोटो इसमें फॉर्म भरते वक्त आपको फ़ोटो का जो साइज़ लगेगा, तो यहाँ पे 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में लगेगा, और कलर फ़ोटो लगेगा यानी रंगीन लगेगा, रिसेंट का लगेगा, डायमेंशन ही रहने वाला। उसके बाद ये हस्ताक्षर कीजिएगा, यानी सिग्नेचर तो 10 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, और रिसेंट फोटो होगा ये कलर में होगा, और इसका बैकग्राउंड जो होता है वाइट रहना चाहिए। और इस प्रकार से आपका फॉर्म भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको प्रमाण पत्र या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, तो मैट्रिक का आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों, जिसको मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर इंटर का जो आप देख लीजिएगा अंक पत्र प्रमाण पत्र, जिसको मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर यदि आपका कैटेगरी से आते हैं SC ST से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो उसको भी बनवा लीजिएगा, उसको भी अपलोड करना होगा। आप OBC से आते हैं तो OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर लगता है, जिसको NCL बोलते हैं, वो भी आप बनवा लीजिएगा, वो भी अपलोड करना होगा। EWS के आप सर्टिफिकेट लगेगा। यदि हैंडीकैप है यानी दिव्यांग है, तो उसका भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद यहाँ पे बिहार राज्य के आप निवासी हैं तो आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, या फिर आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो उसको भी लगेगा, उसको भी अपलोड करना होगा। फाइनली जो आपका जो एप्लीकेशन सबमिट कर दिएगा, तो सबमिट करने के बाद आप कुछ दिन के बाद जो एप्लीकेशन आपका एडमिट कार्ड आने से पहले आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा, जिस प्रकार से आपको मैट्रिक इंटर में डमी एडमिट कार्ड आता है। तो उसमें आपका जो कुछ गलती कर पाइएगा, त्रुटि किए होइएगा, तो उसको यहाँ पे फिर इसी वेबसाइट से आपको उसको एडिट कर पाइएगा, यानी सुधार कर पाइएगा। तो मेरा मानना है कि आप वीडियो को जो पूरा देख लीजिएगा, तो कुछ गलती होने का चांस नहीं रहेगा। आप ध्यान से पढ़ के आप फॉर्म भरिएगा, ताकि ऐसा फॉर्म भरिए कि फिर दोबारा आपको गलती को सुधार करने का मौका मिले, गलती ना हो। और तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपका हेल्पलाइन नंबर दिया है। इस पे जो आपके फॉर्म भरने में यदि कुछ कठिनाई होता है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे आप जो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जरूर आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे लोग। अब इस प्रकार से जो है इसके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जाके आपको खुद से फॉर्म भर पाइएगा। कोई भी आप एक ब्राउज़र खोल लीजिएगा जो आपका सूटेबल लगे आपको, जिसमें आपका मैंने गूगल या फिर क्रोम जो खोल रखा है, तो उस पर आप कुछ खोल लीजिएगा, या फिर जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आके इस तरह से सर्च करना है bsbdll.com, यहाँ पे टाइप कीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद इस तरह से आपका फर्स्ट वाला साइट आएगा। तो फर्स्ट साइट पे यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो DLED और bsbdll.com। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे आके सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपका जो फर्स्ट में विंडो खुलेगा, विंडो खुलने के बाद यहाँ पे फर्स्ट जो साइट है, यहाँ पे जो पढ़िएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसमें अप्लाई फॉर DLED एंट्रेंस एग्जाम 2026 है। इसी पे आपको आके क्लिक करना होगा। इस पर नीचे वाला पे नहीं करना है, 25 से 27 के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके विंडो खुल जाएगा आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख पाइएगा, आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ पाइएगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेशन 2000 यहाँ पे 26 से 28 अप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा
यहाँ पे विज्ञप्ति लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिख यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF डाउनलोड होगा। जो आप PDF देख रहे थे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर मेरे टेलीग्राम जो चैनल है नौकरी फर्स्ट के नाम से, वहाँ से भी आप जुड़ जाइए, ताकि जो भी वीडियो होता है उस वीडियो अपलोड होने के बाद यहाँ पे PDF वहाँ पे डाउनलोड वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपको अब फॉर्म भरने का, तो फॉर्म कैसे भर पाइएगा, यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है और यहाँ पे रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। तो लॉगिन वैसे लोग करते हैं जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बट आप नए स्टूडेंट हैं तो नए स्टूडेंट आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट आपको क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे साइन अप आ रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे अपना नाम लिखिए, नाम जो ऊपर लिखिए वहीं यहाँ पे लिख कर सब कन्फर्म कीजिएगा। फिर ईमेल एड्रेस लिखिएगा और ईमेल एड्रेस जो वहीं दीजिएगा जो आप कंटिन्यू यूज करते हैं, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन होगा आपका एडमिशन तक ले तो वहीं आपका ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर से होगा। और फिर उसके बाद पासवर्ड लिखिए, पासवर्ड लिखे के बाद फिर उसी को पासवर्ड लिखिए, कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पे रजिस्टर करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन पे जैसे कीजिएगा तो आपके पास जो मोबाइल नंबर दिया रहेगा उस पर और ईमेल आईडी पे आपको OTP जाएगा। OTP यहाँ पे टाइप करके आपको कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। तो एप्लीकेशन में आपको जो भी बेसिक डाटा, नेम, फादर्स नेम सब आएगा, पर्सनल नेम, वो सब आपको फिल करना होगा। उसके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आप जो है आप पेमेंट कर पाइएगा, ऑनलाइन अप्लाई जो है ऑनलाइन आपका पेमेंट कर पाइएगा और फाइनली आप जो एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो मेरा जो पर्पस था कि आपको डायरेक्ट किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आऊँ और ये दूसरे साइट से नहीं भरना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरिए, ज़्यादा सही रहता है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मैं दिखा दिया कि आपका फॉर्म भरा रहा है और इस प्रकार से मेरा पर्पस यही था कि आपको हाथ पकड़ के दिखाना कि हाँ हम यहाँ से फॉर्म भरा रहे हैं, तो आपको मैंने दिखा दिया। अब अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला समय तक आपको इसी साइट पे आपको काम आएगा। जो भी आपका एडमिट कार्ड से लेकर के फिर काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस होगा यहाँ पे आपको नोटिस मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।